हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस सेशन में या इस लेक्चर में हम लोग अपना स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर के एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल्स क्या होते हैं। ओके, ये हम लोग बेसिक से हम लोग थोड़े आगे जाते जाते ये 2D फिगर्स अभी कर रहे हैं, जिसमें एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल वर्जन। लोग एरिया पेरीमीटर जानते हैं, ठीक है, बट कई लोग क्या है डायगोनल में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको हम करते करते अपना आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन सॉलिड्स 3D सॉलिड्स या 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए क्या है, वो हम चीज़ें उसमें एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और मेन जो हमारा टॉपिक उसके बाद आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो सॉलिड्स मिलके कैसे एक सिंगल सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं या बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके कैसे कैसे एरिया, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम ये कैसे निकलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले छोटी चीज़ें हम जो देख लेते हैं, जिसे हमने पिछले बार पढ़ा था। फर्स्ट चीज़, थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा देता हूँ, मतलब यह रिवाइज करवा देता हूँ कि उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पेरीमीटर यानी P, तो उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और इसका यूनिट होता है मीटर। ये मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ए से मैंने डिनोट किया था, तो ये हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, जिसका यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट थर्ड डायगोनल यानी D, जिसको हमने पढ़ा था डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो L अपना लेंथ, B आपको पता है विड्थ होता है। ओके, देन इसका यूनिट होता है, देखिए इसका यूनिट होता है क्या होगा, जैसे इसको समझाने के लिए, ये अंडर रूट में है तो L का यूनिट होता है मीटर, L स्क्वायर है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, प्लस विड्थ का यूनिट होता है यहाँ पे क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये जो भी चीज़ें, तो मीटर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और मान लीजिए ये 2 आ गया तो अंडर रूट, तो ये मीटर स्क्वायर क्या होगा, जब बाहर आएगा तो मीटर हो जाएगा। तो अपने डायगोनल की जो यूनिट हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगा अपना मीटर। ओके, ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना किसके बारे में पढ़ने के लिए, अपना स्क्वायर के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब इसके आगे हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्क्वायर में स्टार्ट करते हैं। A B C D इज अवर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, उसके चारों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये सारे एंगल्स क्या होते हैं आपके 90 डिग्री। क्या होते हैं 90 डिग्री, ये अपने चारों एंगल्स होते हैं। इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होगी कि क्योंकि आप अगर मेंसुरेशन पढ़ने आए हैं, मतलब आप हायर क्लासेस पे हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमको पता चल गया। उसके बाद ठीक है, ABCD नेक्स्ट। ओके, तो हम पहली चीज़ जो लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे काम आएगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD या DA। AB को हम A मान के चलते हैं, यानी कि सारे साइड्स हमारे A है, क्योंकि एक दूसरे से इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनके सारे जो डिनोशंस हैं वो A के इक्वल हैं। ये फर्स्ट चीज़ होगा। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला, जो कि हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, फर्स्ट थिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो पेरीमीटर इज जस्ट अ बाउंड्री। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो हमारा पेरीमीटर होता है। सिंपल समझने के लिए
तो जैसे कि मैं एक हाइलाइटर लेके ग्रीन करता हूँ, मान लीजिए ये जो सारा पार्ट है ये एक अपना क्या है, गार्डन है। तो गार्डन की जो ये ब्लैक बाउंड्रीज आ रही है यही इसका पेरीमीटर होगा, यानी हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो वी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पेरीमीटर P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ए बी बी सी डी और ए डी। तो ये हो गया हमारे इस फिगर के बाउंड्रीज। तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस ए डी इज इक्वल टू ए। ये सारे हमने ए बी, क्योंकि स्क्वायर के सारे सेट्स इक्वल है इसलिए हमने इसको सिर्फ ए लेके रखा है। देन तो ये आ जा रहा है हमारा, सारे को हम ऐड कर देंगे तो 4 इंटू ए। तो हमारा पेरीमीटर आ गया, ठीक है, पेरीमीटर आ गया हमारा P इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेकंड, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, एरिया को मैं ए से डिनोट किया, इज इक्वल टू, हाँ और यूनिट सेम ही रहेगा, यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो पेरीमीटर का यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है, और बाकी इसका मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक, तो एरिया हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, जैसे कि ये साइड्स हैं तो साइड्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो हमारा ए बी क्या है, ए इंटू बी सी क्या है, ए। तो ए सेम है और इसके पावर में 1 है, 1 है, तो ये एक्सपोनेंट पावर से आ जाएगा अपना ए का 1 प्लस 1 दैट इज ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, वैसे ही हमारा यूनिट आ जाएगा इसका। अब ए का यूनिट होता है, ए इज इक्वल टू कोई भी यूनिट में होगा, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो अब स्क्वायर है इसलिए ये यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अगर कहीं सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट चीज़ हमें समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि ए से लेके मैंने सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ए सी हमारा डायगोनल है। और इसमें एक चीज़ें और होती है, जैसे कि मैं थोड़ा ग्रीन पेन से बना देता हूँ, बी डी भी हमारा डायगोनल है, ठीक है, ये दोनों हमारा डायगोनल होता है। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ ए सी के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, रुक जाइए, एक चीज़ को छोटे कर लेते हैं तो अपने लिए जगह बन जाएगा। तो ये यूनिट यहाँ पे आ गया। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए सी एंड बी डी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, तो हम लोग को डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करना है मीन्स हमें ए सी को फाइंड करना है। तो ए सी को फाइंड करने से पहले, तो ए सी इज आवर डी, डी मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल, ये हो जाएगा डी। ओके, तो उसके पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ रफ में बनाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे जो थर्ड पार्ट निकालेंगे उसको पढ़ेंगे, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने क्या किया, जैसे ये हमारा पूरा फिगर है, तो मैंने ये वाला जो पार्ट है अपना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से जो मैं ये पार्ट आपको बोल रहा हूँ इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ओके, ये चीज़ों को हमने हटा दिया, तो हम ए बी सी को उठा लेंगे बस। ओके, क्या चीज़ को उठा लेंगे, ए बी सी को बस हम लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक फिगर बन जाएगा,
तो ये हमारा एक फिगर बन गया, दैट इज ए बी एंड सी। तो ए सी हमारा क्या है, यहाँ पे डायगोनल है, मैंने आपको ऊपर में लिख दिया है। अब इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी नो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है, h यानी हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू ए सी। ए सी हमारा ये हाइपोटेनियस हो गया, कॉमा बी सी हमारा परपेंडिकुलर है यानी P हो गया, एंड ए बी हमारा बेस है यानी B हो गया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फॉर्मूला को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ बॉक्स के, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज़ को यहाँ उठा के लिखूंगा ताकि हम लोग अपना डायगोनल निकाल सकें, हम लोगों को ए सी फाइंड करना है, ओके। तो ये यहाँ तक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट, हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है अपना बी सी, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बेस है हमारा ए बी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ए सी इज अवर हाइपोटेनियस, बी सी इज अवर परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अवर बेस, दिस इज अवर परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को इस जगह से जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था, तो ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है। तो ये ए बी बी सी हमारा क्या होगा, ए है, तो ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, ये हम लोग क्या है जानते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए बी के जगह हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो ए सी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा, ए तो अंदर बचेगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और ए सी हमारा क्या है, ए सी इज डी यानी डायगोनल इज इक्वल टू, या आप इसको लिख लीजिए रूट 2 इंटू ए, या ए रूट 2, या रूट 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, ये दोनों ही सही हैं। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल का फॉर्मूला, ओके। एंड लास्ट इसका यूनिट होगा, वो लिख लीजिए, इसका यूनिट आएगा, देखिए एक जो है या तो आपको मीटर में दिया रहेगा क्वेश्चन में, या सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो इसका यूनिट या तो मीटर रहेगा या सेंटीमीटर रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहे, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी अपना फॉर्मूला कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। तब तक मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म में क्या बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमें याद करना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, या एक रिकैप टाइप का आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो चीज़ हमारे काम की है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपना क्या होता है, 4 इंटू एस। नेक्स्ट इसी में साथ में हमने पढ़ा
यूनिट, तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा इसका मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है, मैंने यहाँ एस लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हमने जो पढ़ा है मैं वही लिखता हूँ, यहाँ से ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई चेंज तो नहीं की, हाँ 4 × ए, ओके। उसके बाद एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और अपना यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर दिया रहेगा तो किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, इतना तो समझ गए होंगे। एंड लास्ट थर्ड डायगोनल ऑफ स्क्वायर, दैट इज a√2, ठीक है। इसका अपना यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन रही। तो ये आप अपने पास शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा फॉर्मूला, या इन लास्ट में आपको एक टेबल बना के दे दूंगा, ठीक है, उसमें आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसे क्वेश्चन कल के क्लास में करते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और अच्छे से इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।